दोस्तों वैसे तो विमेन आज हर फील्ड में काम कर रही हैं। ऐसी कोई प्रेस्टिजियस पोजीशन नहीं है जहाँ पे विमेन अपना कंट्रीब्यूशन ना दे रही हो। फिर चाहे वो मेडिकल वर्ल्ड हो, स्पेस की दुनिया हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एविएशन फील्ड हो, हर जगह वो अपना बेस्ट दे रही हैं। पर दोस्तों आज का वीडियो विमेन के उस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के बारे में है जहाँ ऑल्दो वो पास्ट में भी थी बट इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी, या यूँ कहा जाए उनको ऐसा मौका ही कम दिया जाता था। बट आज के टाइम में वो उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोस्तों आज का वीडियो उन वुमेन के बारे में है जिन्होंने अपने हार्डवर्क और सिंसियर एफर्ट की वजह से आज वो अपने देश की फर्स्ट मिनिस्टर या फर्स्ट पर्सन बनी है। दोस्तों आज उनके अंडर उनका पूरा देश काम कर रहा है। या तो आज वो किसी देश की प्रेसिडेंट है या तो प्राइम मिनिस्टर बनकर वो अपने सिटीजन के लिए काम कर रही हैं। तो आइए दोस्तों उन वुमेन के बारे में जानते हैं जो आज अपने देश की पॉलिटिक्स में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में रहकर अपने पूरे देश को लीड कर रही हैं। दोस्तों ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है कोपेनहेगन डेनमार्क में ऑर्गेनाइज सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट की। दोस्तों इन मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग में सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉनस स्टोर ही मेल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जबकि डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन सभी कंट्रीज़ की जो मिनिस्टर्स हैं वे विमेन हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटी फ्रेडरिक्सन, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मैग्डालेना एंडरसन, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सैना मरीन और आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जेकॉब्सडॉटर हैं। दोस्तों अगर करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में विमेन की बढ़ती अप्रोच का फ्रेश एग्जांपल लें तो इन दो विमेन के बारे में तो जानना ही चाहिए जो आजकल न्यूज़ की हेडलाइंस में है। पहली, यूके की न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस जिन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर ऋषि सुनक को हराया, और दूसरी इटली की न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इटली की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि उनकी जो पार्टी थी ब्रदर्स ऑफ इटली, जहां उनको 2018 के इलेक्शंस में सिर्फ 4% वोट मिलते हैं, वहीं 4 साल बाद अभी 2022 में जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो उनकी पार्टी का जो परसेंटेज था वो 22% तक पहुंच गया, 4% से 2% तक। और आज जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों इन देशों के अलावा अदर यूरोपियन कंट्री जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, फ्रांस, हंगरी, फिनलैंड, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज पे विमेन आज टॉप पोजीशंस पे काम कर रही हैं। दोस्तों यूरोप के विमेंस के डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि एशिया और साउथ एशिया में विमेन पॉलिटिक्स में नहीं थी, वहाँ पे भी विमेन के पॉलिटिक्स के टॉप पोजीशंस में होने का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन था आज के टाइम में विमेन के पॉलिटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के बारे में। पर दोस्तों पास्ट में भी या पुराने समय से ही विमेन पॉलिटिक्स में रही हैं। कुछ ऐसी विमेन रही हैं जिन्होंने टॉप पोजीशंस पे रहते हुए अपने देश के लिए काम किया हो। ऐसे कुछ विमेन के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मार्garet थैचर। उन्होंने 1979 से 1990 तक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया। वहीं जर्मनी की एंजेला मर्केल, उन्होंने 2005 से 2021 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में काम किया। मिल्का प्लानिन, वो 1982 से 1986 तक फॉर्मर यूगोस्लाविया की प्राइम मिनिस्टर रही। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 और फिर 1980 में फिर से वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। तो दोस्तों ये कुछ वो विमेन थी जिन्होंने अपने देश की पॉलिटिक्स में अपने स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से पहले से ही पोजीशन बना ली। पर दोस्तों कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार एक विमेन को अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में चुना है, जैसे ग्रीस की प्रेसिडेंट कैटरीना स्क्लेरापुलू, हंगरी की प्रेसिडेंट कैटरीन नोवाक और स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट जुजाना कैपिटोवा। दोस्तों ये पहली बार है जब इन सभी कंट्रीज़ ने एक विमेन को अपने कंट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में चुना है। तो दोस्तों ये कुछ उन विमेंस का डिस्क्रिप्शन था जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, अपने सिंसियर एफर्ट्स और अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ के कारण आज वो अपने देश की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन बनी है और अपने पूरे सिटीजन्स के लिए काम कर रही है, अपने पूरे देश को लीड कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो
इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।